हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए, हम लोग मॉडल सेट देख रहे थे और ये मॉडल सेट 16 है। ऑलरेडी हम लोग मॉडल सेट 15 तक कर लिए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि 4 से 5 मिनट में हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी होते हैं स्टेट PCS या SSC, रेलवे या डिफेंस एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न है कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। तो डायनामाइट का जो प्रमुख अवयव है वह है आपका नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन है वो प्रमुख अवयव है डायनामाइट का। नेक्स्ट है पर्णहरित। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है, तो वह जो आपका क्लोरोफाइल है, उसमें जो उपस्थित मुख्य धातु है वह है आपका मैग्नीशियम। क्या चीज़ है? मैग्नीशियम। तो पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? तो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट जो 60 है उत्सर्जित करता है गामा किरण। क्या करता है? गामा किरण। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है ना। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। तो एल्कोहल का जो प्रयोग है ना, यूज़ है ना, वह -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने के लिए किया जाता है एल्कोहल का। नेक्स्ट प्रश्न है किस पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, किसी पदार्थ को गर्म करने पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप देखिएगा तो जो आयतन होता है ना, गर्म करने पे आयतन बढ़ता है और जो द्रव्यमान होता है ना वह नियत रहता है ना। तो किसी भी पदार्थ को अगर गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो चाल है ना वह डिपेंड करता है माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट है सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की किस अवस्था में होती है। तो सबसे अधिक ध्वनि की जो चाल है वो माध्यम की किस अवस्था में होती है? वो ठोस अवस्था में, फिर द्रव अवस्था में और फिर गैस अवस्था में। तो याद रखेंगे, सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में है ना। माध्यम किस अवस्था में होती है? तो वह जो है ठोस अवस्था में, फिर द्रव अवस्था में और फिर गैस अवस्था में। नेक्स्ट है सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितनी होती है। तो सामान्य आँख के लिए जो दूर बिंदु है ना वो अनंत होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है। तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है समतल दर्पण को। नेक्स्ट है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होती है। तो इंद्रधनुष का जो निर्माण है ना वह होता है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तनांक और वर्ण विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट है प्रकाश का परिकिरण किस पर निर्भर करता है। तो उसके तरंगदैर्ध्य पर। तो प्रकाश का जो परिकिरण है वो किस पे निर्भर करता है? तो उसके तरंगदैर्ध्य पर। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है। तो सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य है ना वो गामा किरण का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष का कारण। तो निकट दृष्टि दोष का जो कारण है, रीजन है, वो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना है। नेक्स्ट है अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। तो यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हीटर का तार बना होता है। तो हीटर का जो तार है वो बना होता है नाइक्रोम का। तो हीटर के तार किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम का। नेक्स्ट है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। तो प्रोटॉन का जो भार है इलेक्ट्रॉन का भार का 1836 गुना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है CO2 गैस का मुख्य गुण क्या है। तो CO2 गैस का जो गुण है वह क्या होता है? तो अम्लीय होता है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो में हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पे जनरल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन को देखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।